बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। यौम दिफा पाकिस्तान 6 सितंबर के हवाले से ये बेहतरीन तकरीर है। इस तकरीर को बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल मिली है और ये इनाम याफ्ता तकरीरों में शामिल है। इस तकरीर को आप किसी भी लेवल पे के स्टूडेंट हैं, आप स्कूल लेवल के हैं, कॉलेज लेवल के हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, तो इस तकरीर को आप तैयार करके इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। यौम दिफा पाकिस्तान। सदर विला कदर और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज के इस ईवान में मुझे जिस मौजू पर इजहार ख्याल करना है वो है यौम दिफा पाकिस्तान। जनाब वाला, बाज़ तारीख़ी अयाम इस कदर पुरवकार और ईमान आफरीन होते हैं कि इनका तसव्वुर करते ही दिलों को ज़ौक़ अमल की दौलत अता होने लगती है। यौम दिफा भी ऐसा ही खुशबख्त दिन है जिसकी याद मिल्लत पाकिस्तानिया के हर फर्द को जज्बा जिहाद से सरशार कर देती है। रगों में मुंजमद लहू रक्सा होने लगता है, शौक़ शहादत के सितारे बिखरने लगते हैं। यही यौम दिफा इस हकीकत की का ऐलान है। आज का दिन शौकत आयना अयाम है, आज का दिन जुर्रत ईमान का पैगाम है। 6 सितंबर है सिरासर जलवा शौक़ जिहाद, ये है एजाज़ शहीदा शौकत इस्लाम है। सदर विला कद्र, मैं चंद लम्हों के लिए तारीख का एक वर्क उल्टता हूँ। वो 6 सितंबर 1965 की एक रात थी जब भारत की बुज़दिल क़यादत ने पाकिस्तान पर शब खून मारकर जंग मुसल्लत कर दी। भारतीय साम्राज्य का ख्याल था कि पाकिस्तानी फ़ौज गाफिल होगी, मगर मुजाहिद तो मौत के मुंह में भी मुस्कुराता है। फिर नींद कैसी? पाकिस्तानी अफवाज दुनिया दुश्मन के सामने सीसा पिघलाई दीवार बन गई। आग और खून का खेल शुरू हो गया। गाज़ियान इस्लाम ने अर्ज़ पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी। मुजाहिदीन पाकिस्तान शहादत की तमन्ना में शाहीनों की तरह झपट पड़े और भारत पर साबित कर दिया, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां हम नहीं, हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ऐ अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है खून तेरी रगों में अब तक रवां हमारा। जनाब वाला, जंग के बादल चारों तरफ फैल गए। लाहौर, वागा, खेमकरन, चोंडा, अटारी, रानकच, कसूर, सियालकोट, आवान शरीफ, जगह जगह पाकिस्तान की शेर दिल अफवाज ने भारतीय हमलावरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चोंडा के मैदानों में तारीख की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई। पाकिस्तानी अफवाज तादाद में कम थीं, असला दुश्मन के मुकाबले में बहुत कम था, मगर हमारे शहीनों के दिल जवान और हौसले सरबुलंद थे। इन गाजियों की पेशानियों पर फतह की बशारत लिखी हुई थी। बाज़ मकामात पर दर्जन से भी कम पाकिस्तानी सिपाहियों ने भारत की पूरी पलटन पर काबू पा लिया। दुनिया आज तक हैरान है कि ये मौजज़ा कैसे रूनुमा हो गया। दुनिया क्या जाने इस राज को फ़कत मर्द मोमिन ही समझता है कि काफिर है तू शमशेर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। हाज़रीन कराम, हक व बातिल के मार्के ने साबित कर दिया कि जंग असले से नहीं बल्कि ईमानी क़ुव्वत से लड़ी जाती है। जंग फ़ौजों की बर्तरी से नहीं बल्कि क़ुव्वत बाजू से लड़ी जाती है। जंग ताकत के गरूर से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रहमत के सहारे लड़ी जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, अल्लाह ताला के हुक्म से बाज़ औक़ात कम तादाद को बड़ी तादाद पर गालिब कर दिया जाता है। जनाब वाला, इसका सबब ये होता है कि मुसलमान मुजाहिद अल्लाह के हुक्म की तफसीर और इसका दिल ईमान की तनवीर होता है। ये अपनी बका के लिए नहीं बल्कि खालिक की रज़ा के लिए जीतता है। ये अपने नाम के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के पैगाम के लिए मरता है। इसका मकसद अपनी आन नहीं बल्कि अल्लाह ताला का फरमान होता है। यही वो मकाम होता है जब नुसरत खुदाबंदी मुजाहिदीन इस्लाम के हाल शामिल हाल हो जाती है। हाथ है अल्लाह का, बंदा मोमिन का हाथ, गालिब कार, आफरी कार, कुशाओ कार साज। सदर मोहतरम, दिफा पाकिस्तान की जंग फ़कत अफवाज ने नहीं बल्कि अवाम ने भी लड़ी। अवाम के हौसले ईमान की ललकार थे, इनके वलवले अज़्म हिम्मत की जलगार थे। पूरी कौम एक मरकज़ पर जमा हो गई, हर किस्म के तासुबात मिट गए, इत्तेहाद का नूर फैल गया। शायर कौमी तराने सुनाने लगे, कौम के मैनी ताउस और रुबाब को छोड़कर जंगी नगमात गाने लगे। तुलबा तालबात सरहदों पर पहुंचकर पाक अफवाज की मदद करने लगे। अवाम की दिलेरी देखिए, जब पाकिस्तानी और भारतीय तैयारे आपस में टकराते तो ये छतों पर चढ़ जाते और मौत और ज़िंदगी का मंजर यूं देखते जैसे पतंगबाजी देख रहे हों। यूं नज़र आता जैसे तहरीक पाकिस्तान का दौर लौट आया हो। इसी यौम दिफा की हुर्मत की कसम खाकर दिल पुकार उठता है, वतन पे जान व माल वारने के जोश की कसम है गाज़ियान सख्त
جان اور سخت کوشش کی قسم، وطن کے ہر شہید کے لب خاموش کی قسم، نشان حیدر عزیز سرفروش کی قسم، جہاد کے لیے اٹھے تو کفر کو مٹا دیا، غرور سارے ہندوؤں کا خاک میں ملا دیا۔ جناب والا، مارکا ستمبر تو گزر گیا مگر اس کی دلکش یادیں یوم دفاع کی صورت میں باقی ہیں۔ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ بدستور موقع کی تلاش میں ہے، مگر ہمارے مجاہد اور غازی بھی غافل نہیں ہیں۔ ہماری سرحدیں محفوظ ہیں مگر ہمیں نظریاتی محاذ پر ایک ہونے کی ضرورت ہے، پھر اسی اتحاد اور عزم اہم کی ضرورت ہے جو جنگ ستمبر میں ہمارا عزم اعزاز تھا، پھر اسی ایمانی تب و تاب کی ضرورت ہے جس نے اس وقت ہمارے دلوں کو گرما دیا تھا۔ یوم دفاع کے حوالے سے اس اظہار کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ دلوں میں اپنے جوش ہے، نظر میں کار زار ہے، بلا رہا ہے فرض ہم کو وقت کی پکار ہے۔ والسلام۔ یہ تھی یوم دفاع پاکستان 6 ستمبر کے حوالے سے تقریر۔ آپ اس تقریر کو کسی بھی سٹیج پر پریزنٹ کریں اور انعام حاصل کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر۔